हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि हम थोड़ा सा इंटरव्यू के सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ जो है एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, गोल्डी कुमारी। तो वो आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाल ही में इनकी जो है वो बीकॉम कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और करंटली आप क्या कुछ कर रहे हो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम गोल्डी है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा गुरुग्राम से। ओके। और जस्ट मैंने रिसेंट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरी प्रोफेशनल डिग्री आ चुकी है और अभी मैं वेट कर रही हूँ डिग्री आने का। ओके। उसी के साथ ठीक है। हाँ बताओ, बोलो बोलो। मेरा एक्चुअली सीए भी मैं कर रही हूँ, तो मेरे इंटर के लिए प्रिपरेशन भी चल रही है। मेरा नवंबर अटेम्प्ट भी है 24 का। ओके, ठीक है। तो अभी का आप सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके सर। आपने जो है कैसे आपको पता लगा कि भाई ऐसे करके कोई प्लेटफॉर्म है जो बीकॉम से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, कैसे आपको पता लगा? एक्चुअली सर, मेरा इग्नू में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में कि हाँ ऐसा कुछ है, क्लासेस वगैरह है। ओके। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फर्स्ट ईयर में बताया था चैनल के बारे में कि ऐसे ऐसे हैं, पढ़ाते हैं, एक बार देख लो तो पूरा गो थ्रू करोगे, पूरा टॉपिक सारे कवर करा देते हैं। ओके। उस टाइम फर्स्ट ईयर में तो मैंने खुद पढ़ा था। एग्जाम हुए नहीं थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, प्रमोशन हुआ था। हाँ। ओके। जब मैं सेकंड ईयर में आई एग्जाम के लिए तो उस टाइम फिर वही ब्लैंक बिल्कुल, क्योंकि जब कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं तो पूरे साल तो पढ़ाई नहीं कर पाते। हमारे कुछ क्लासेस वगैरह होते हैं सीए के भी और समथिंग एल्स जो हम जॉब प्रोफेशन है वो भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो फिर पूरे साल तो पढ़ नहीं पाते, बट बिफोर एग्जाम जब पता चल गया कि एक मंथ में एग्जाम है तो दैट टाइम मैंने तो सच बताऊं, मैंने तो एक मंथ पहले भी स्टार्ट नहीं किया था पढ़ना। जस्ट 25 डेज और 20 डेज। ओके। सो बस मेरे को उसने चैनल दिया, मैंने एक वीडियो देखा। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब सारे टॉपिक्स आपने जो भी पढ़ाया मुझे, सारे टॉपिक इसमें कवर करा दिए थे। इवन मतलब आपने जो टॉपिक हाईलाइट करवाए थे कि हाँ ये टॉपिक्स है और इसमें से रीड कर लेना, आप जैसे अकॉर्डिंग रीडिंग कराते हो आप, उसके बाद आप बोलते हो उसी टाइम पे हाईलाइट करते हो इसमें से आएगा क्वेश्चन। बस वो पॉइंट नोट किया और जस्ट आपकी क्लास खत्म होती है मैंने उसको खुद एक बार गो थ्रू किया। दैट्स और कहीं पे कुछ नहीं पढ़ा। ओके। जैसे बुक इग्नू के अंदर एक प्रॉब्लम होती है बुक्स को लेकर के, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हमें पढ़ना होता है स्टडी मटेरियल, क्या बेनिफिशियल होता है स्टडी मटेरियल? सो अगर मिल जाए तो बेनिफिशियल है और नहीं मिले तो टॉपिक्स आप वहां से जैसे आप कराते हो तो आप टॉपिक हमें बता देते हो कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। तो मैं उन टॉपिक्स को कवर करती थी पर्सनली कि आपने जो टॉपिक्स बताया मैं उस टाइम उसको समझने की कोशिश करती थी कि हाँ ठीक है, टॉपिक्स नोट डाउन किए जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना। तो मैं उन टॉपिक्स को नोट डाउन करती थी और फिर उसके बाद उस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ लिया, क्योंकि आप कवर करा देते थे मेन में सारे टॉपिक्स ही सिलेबस में जो भी होता था एक वीडियो में ही। बिल्कुल। तो आई वाज लाइक वो सारे टॉपिक्स मिल जाते थे, उसके बाद बस उन टॉपिक्स को पढ़ना रह जाता, मतलब बहुत सारा सिलेबस में से थोड़ा से टॉपिक्स रह जाते थे। तो हमें सारे बेस जो होता है उसमें जो काम का नहीं होता वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मेन चीजें हम जो पढ़ते हैं वो उसी में से एग्जाम आ गया था मेरा सारा। ओके। जैसे ना एग्ज़ाम से पहले मेरी ना क्लासेस होती हैं, जैसे कि डाउट वाली क्लास होती है कि जैसे एग्ज़ाम होता है उससे पहले डाउट क्लास होती है, तो उस क्लास का आपको बेनिफिट मिला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो सारी क्लासेस अटेंड किया है। इवन मैं सेकेंड ईयर में तो क्योंकि स्कूलिंग के बाद सीधे कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया था, कॉलेज लेवल पे एग्जाम था, तो मैंने आपसे इवन बेसिक सा क्वेश्चन किया था, सर इज इट कैलकुलेटर इज अलाउ और नॉट। वो मेरे भैया की आईडी थी तो आपने उसका रिप्लाई भी किया था। हाँ जी। क्योंकि उस टाइम पे इतनी नर्वसनेस थी कि नहीं पता कैसे होगा एग्जाम, कोविड के बाद इतने टाइम बाद एग्जाम देने जा रहे थे। हाँ उस टाइम फर्स्ट टाइम होता है ना एकदम से, जैसे और फर्स्ट ईयर प्रमोशन का था आप लोगों का, तो सेकंड ईयर में काफी हो जाता है।
और फिर नर्वसनेस। थोड़ा सा ये भी था कि एग्जाम सबसे क्लियर नहीं होता, बच्चे बहुत फेल भी होते हैं बल्क में, बट टचवुड मेरा तो कोई किसी में बैक नहीं लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कोई बैक नहीं, कोई सब मतलब हर एक एग्जाम साथ के साथ क्लियर होते गए। देखो एक यही चीज़ होती है कि अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं तो यूनिवर्सिटी भी हमें इस तरह से फेल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी आंसर कॉपी में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जिस बेसिस पर वो मार्क्स दे पाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या रोल रहा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले थे पीडीएफ्स में? आपने हार्डली जैसे 20 क्वेश्चन समथिंग इम्पोर्टेंट टिक कराए थे, मैंने पूरी बुक छोड़ के सिर्फ वो 20 क्वेश्चन किए, थोड़े से लॉन्ग होते हैं बट उसी क्वेश्चन में से आपका हाफ 50% 80% उसी क्वेश्चन में से मतलब एक पार्ट पूछ लेते, ऑब्जेक्टिव्स बता दो, एडवांटेज बताओ, आप पूरा बता देते कि एडवांटेज ऑब्जेक्टिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एडवांटेज आता किसी चीज का, किसी का ऑब्जेक्टिव आता, तो बस वही क्वेश्चन किए मैंने, तो पूरी बुक भी नहीं पढ़ी। ओके, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? इग्नू में एडमिशन लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पूरे साल आप जो भी कर रहे हो, बट स्टिल आपको 1 महीने बिफोर 1 मंथ एग्जाम के उससे पहले प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं कहूंगी आपकी वीडियो 1 महीने पहले पढ़े, उससे टॉपिक्स निकाल ले कि हाँ क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको खुद एक बार रीड करे तो हो जाता है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल करके एक एक्सपीरियंस शेयर किया बच्चों के साथ, और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सबके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।